हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को डॉक्टर लुबना का गॉड ब्लेस कराची से बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए कि उसने हमें बख्शा कि हम वर्ड ऑफ गॉड में से खुदा उनकी बरकत को ले सकें। और आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ जिसने रूम में मुझे दिया अपने लोगों के लिए, ताकि मैं उसके लोगों के साथ इसे शेयर करूं और उसके लोग बरकत पाएँ, उसके लोग बहाल हों और उसके लोग जो है वो तंदुरुस्त रहें और हमेशा खुदा मसीह में खुश और शाद रहें। हालेलुया। आइए चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के सारे प्रोग्राम के लिए, सारे वर्ड ऑफ गॉड के लिए हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद रूह में हम सबको बांध दे, ताकि वो रूह का मस्सा अता करें हमें, ताकि वो सारी कलाम की बरकत जो है वो आप रिसीव कर सकें और इब्लीस और शरीर जो है वो इस वर्ड ऑफ गॉड को चुराने ना पाए। हालेलुया। कुदूस कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, हम तेरी मोहब्बत के लिए और तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। खुदावन उस प्यार के लिए जो तू अपने लोगों के साथ करता है खुदावन, और तेरे इस जिंदा कलाम के लिए जो कि ज़िंदगी बख्शता है, जो कि तंदुरुस्ती और सलामती बख्शता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। चाहते हैं कि आज के वर्ड ऑफ गॉड को खुदा तू अपने लोगों तक खुदावन ट्रांसफ़र कर पाखरू के वसीला से खुदावन, ताकि तेरे लोग खुदावन बरकत पाएँ खुदावन, और इस कलाम को खुदावन शरीर के चुराने से महफूज रखना खुदावन, ताकि ये वर्ड ऑफ गॉड तेरे लोगों में खुदावन 100 फोर्स इनके लिए बरकत का बायस हो खुदावन। तू मुझे कमज़ोरी की हालत में कबूल कर खुदावन। खुदाबा तू अपने पाकरू का मस्सा खुदावन अनायत कर खुदावन, ताकि वो मुझे बोलने की तौफीक दे और वो कलाम जो कि उसने मुझे रूह में दे चुका है खुदावन, तू तेरे लोगों तक वो खुद मुंतकिल करे। खुदावन तू हमारी दुआ को सुन, और ये दुआ हम मांगते हैं अपने मसीह खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आज जिस टॉपिक के साथ हम वर्ड ऑफ गॉड को लेंगे, वर्ड ऑफ गॉड को सीखेंगे, वो ये है कि तब्दीली के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूर उन अवामिल को, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जो है वो कबूल करना चाहिए और करना चाहिए, और उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम चेंज चाहते हैं, जब हम तब्दीली चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टेप जो है वो लेना पड़ता है। उसके बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। तो इसी टॉपिक को लेकर हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदावंद किस तरह से जो है अपने लोगों को गाइड करना चाहता है, ताकि उनकी ज़िंदगियां हर तरह से तब्दील हों। तब्दीली का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव वे में तब्दील हों और उनकी ज़िंदगियों में बरकत आए। हालेलुया। और उसके लिए हम हवाला देख सकते हैं आज का वर्ड ऑफ गॉड। आज का वर्ड ऑफ गॉड जो है वो यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और पहली 8 आयात जो है वो हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ खोलें, और ज़रूर जब कलाम खुदा प्रीच किया जाता है, खुदा के खादमीन करते हैं, तो ज़रूर आप कलाम खुदा को खोला करें और ख़ुद उसका वो रीडिंग भी किया करें, मुताला भी किया करें, ताकि खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और कलाम की आप सच्चाइयों को जान सकें। हालेलुया। और इसमें खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी पहली 8 आयात। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर
पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब ना करो कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। कलाम खुदा की बरकत खुदा के लोगों पर ठहरी रहे। आमीन। आज का जो मैंने टॉपिक बताया है, उसी टॉपिक वही टॉपिक जो है वो हमें निकोदीमस की कैरेक्टर में नज़र आता है, यानी वो इसी सिनेरियो में घूमता है। यानी निकोदीमस कौन था? हवाले के मुताबिक यानी निकोदीमस जो है वो फरीसियों का एक उस्ताद है, और बनी इसराइल का जो है वो सरदार है, जो कि शरीयत को बाखूबी जानते हैं। वो ना सिर्फ शरीयत को जानते हैं बल्कि लोगों को सिखाते हैं और उनसे अमल भी करवाते हैं कि वो शरीयत के ऊपर वो अमल करें। आज हमें हवाले के मुताबिक नज़र आता है कि वो रात के वक्त में जो है वो यीशु के पास आया है, और उसने यीशु के पास आकर उसे क्या कहा है? मालिक या उस्ताद कहकर उसने यीशु को पुकारा है। रब्बी का मतलब भी यानी उसने खुदावंद यीशु को उस्ताद कहकर पुकारा। यानी उस वक्त के फरीसी तकब्बुर में इस कदर उनका गरूर होता था कि वो किसी दूसरे को अपने साथ जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते, यानी वो खुद उस्ताद थे और वो दूसरे को उस्ताद कहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये फरीसी यानी निकोदीमस जो है वो यीशु के पास आता है और उसे रब्बी कहकर पुकारता है, और उसे यानी खुदावंद यीशु को उस्ताद कहकर पुकारता है। अगर हम थोड़े लम्हे के लिए खुदावंद यीशु की इस स्किल के बारे में, इस क्वालिटी के बारे में देखें कि हमारा खुदावंद यीशु जो थे वो वाकई एक आला दर्जे के उस्ताद थे। यानी वो हमें दिखाई देता है कोई आला दुनियावी तौर पर कोई आला तालीम याफ्ता नहीं थे, और ना ही उन्होंने जो है वो बाकायदा इस तरह से प्रीचिंग या टीचिंग सीखी थी किसी से। लेकिन जाहिर है वो उनके पास गिफ्ट थे और टीचिंग का तोड़ा था उनके पास, और वो एक आला पाए के उस्ताद थे, और वो हमेशा जो है अपनी बात को जब वो कलाम करते थे तो वो तमसीलों के साथ जो है वो बात को समझाते थे। जब हम देखते हैं मरकस की इंजील उसके 12वें बाब की 14वीं आयत में भी जब फरीसियों और हरीदियों ने जजिये के बारे में बात की, यीशु के साथ उन्होंने डिस्कशन करना चाहा, तो उन्होंने भी खुदावंद यीशु को उस्ताद कहकर पुकारा। बहुत से हवाला जात कलाम खुदा में से दिए जा सकते हैं जहाँ पर यीशु को जो है वो उस्ताद कहकर पुकारा गया है। यानी खुदावंद यीशु जब कलाम देते थे तो उनके बात करने में, उनके कलाम करने में हमें कमांड और इख्तियार जो है वो नज़र आता है, जो कि उस वक्त के माहिर तालीम में भी नहीं था, जो कि क्वालिटी और जो खसूसियत हमारे खुदावंद यीशु के पास थी। जब वो कलाम सुनाते थे या कलाम करते थे लोगों के साथ, तो वो बड़ा जानदार और बड़ा रोबदार होता था। जब हम यूहन्ना 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखते हैं, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु ने भी अपनी इस क्वालिटी को जो है वो बयान किया है और कहा है कि वो वाकई उस्ताद हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 13वें बाब की उसकी 13वीं आयत, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो उस्ताद हैं। और हमने भी अक्सर जो है वो ये देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम करते थे तो वो तमसीलों के साथ जो है वो बात को समझाया करते थे। यानी एक आम लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कहानियों के ज़रिए जो है वो एक मतलब कलाम की गहराइयों को जो है वो समझा दिया करते थे। जिस तरह से माहीगीरों से अगर खुदावंद यीशु बात कर रहे हैं
تو وہ جال کے بارے میں اور انہی کی لینگویج میں جو ہے وہ بات کر کے ان کو سمجھاتے ہیں. اگر کسانوں سے وہ کلام کر رہے ہیں، وہاں پر کسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کھیتی باڑی کے حوالے سے یا کھیت کے بارے سے کھیت کے حوالے سے کہانیاں بتا کر خداوند جو ہے وہ ان کو کلام کی گہری باتوں کو جو ہے وہ سمجھاتے تھے. شادی کے بارے میں، چوروں کے بارے میں، مطلب اس طرح سے کہ کئی فکرے اور کئی جو ہے وہ ہمیں باتیں ملتی ہیں، تمثیلیں اور کہانیاں، جس طرح سے خداوند یسوع جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے. کیونکہ کہانیوں کے ذریعے یا جب تمثیلوں کے ذریعے، اگزامپل کے ذریعے کلام کو بیان کیا جاتا ہے تو خدا کے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کلام کو سمجھنا، اور اس کی گہرائی کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت کے لوگ یا آج بھی بڑے بڑے عمدہ الفاظ اور فکرے بعض وقت سمپل اور سادہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، تو اس لیے خداوند یسوع کیا کرتے تھے، انہی کی لینگویج میں اور انہی کے حالات کے مطابق اور انہی کی الفاظ میں بات کر کے تمثیلوں کے ساتھ خداوند یسوع جو ہے وہ اپنی بات کو سمجھایا کرتے تھے. جس طرح سے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، وہ گھر میں چور نقب لگانے کے لیے آیا. ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے، رات کے وقت چراغ جلا کر جو ہے وہ چراغ جلایا جاتا ہے. اس طرح کے کئی ہمیں سینٹینسز جو ہے وہ ملتے ہیں جس طرح سے خداوند یسوع جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے. لیکن جب خداوند جو ہے وہ شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کلام کرتے تھے، جب وہ ہجوم میں بیٹھے ہوتے تھے، خداوند یسوع جو ہے وہ کلام خدا میں سے پرانے عہد نامہ کے حوالہ جات بھی جو ہے وہ بتا کر جو ہے وہ کلام جو ہے وہ کرتے تھے. کیونکہ وہ ماہر یعنی وہ مذہبی لیڈر تھے، وہ ساری باتوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتے تھے اور جانتے تھے، جو کہ خداوند یسوع جو ہے وہ اس وقت کیا کرتے تھے. اور بعض وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع جو لوگ کلام سن رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ عجیب بھی باتیں کرتے تھے، یعنی ان کی دل جوئی بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے تاکہ کلام جو ہے ان کو بور نہ لگے. جس طرح سے ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، مرکز کی انجیل اور اس کا 10واں باب. مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 24ویں آیت میں. مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت. یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ 25ویں آیت، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. یعنی یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک سوئی جو ہے کتنی مطلب باریک ہوتی ہے، اور اس کا سراغ جس میں سے دھاگا گزارا جاتا ہے کتنا مشکل سے دھاگا گزرتا ہے، تو پھر ایک اونٹ جو ہے وہ کس طرح سے گزر سکتا ہے. یعنی یہ ایک ناممکن سی بات ہے. اب اس بات کو لے کر خداوند یسوع کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے کہ خداوند کی بادشاہی میں ایک دولت مند کا داخل ہونا بہت مشکل ہے، اس سے یہ آسان ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. یعنی انہوں نے اس بات کو کہہ کر یہ زور دے دیا، یہ سمجھا دیا کہ کوئی انسان جو ہے اپنی قوت سے، اپنی خوبی سے، اپنی دولت سے یا اپنی دھن دولت کی وجہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے خداوند یسوع پر ایمان لانا اور نجات کے سارے پروسیس پہ، سارے کفارے پر عمل کرنا جو ہے کتنا ضروری ہے. یعنی یہ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع جب کلام کرتے تھے، جب بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو ان میں ہائی ٹیچنگ اسکل موجود تھا، ہائی کوالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی بات کو سمجھاتے تھے. یہ اسکل ہمارے خداوند یسوع مسیح میں موجود تھا. اور اسی لیے نیکودیمس جو ہے، جو کہ شرع کا استاد ہے، وہ خود یسوع کو ربی کہہ کر اور استاد کہہ کے پکار رہا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک اور بات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ خداوند کو صرف استاد سمجھتا ہے اور صرف جو ہے وہ معجزے دکھانے والا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو جو معجزے دکھا رہا ہے واقعی خدا تیرے ساتھ ہے. مطلب اس سے زیادہ جو ہے وہ خداوند یسوع کو وہ نہیں سمجھ رہا، وہ صرف ایک استاد سمجھ رہا ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے. وہ اس لیے جو ہے وہ خداوند یسوع اس
معجزات دکھا رہے ہیں. وہ اس بات کا اقرار کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس کے اندر ایک چیز ہے جو اس کو تنگ کر رہی ہے، یعنی وہ خدا کی بادشاہی کا امیدوار ہے، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ اسی لیے رات کے پہرے میں خداوند یسوع سے ملاقات کو آتا ہے. اگر تھوڑے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں رات کے پہرے میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اپنی اس بات کو لے کر کہ خدا کی بادشاہی میں کس طرح سے انٹر ہوا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم داخل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک یعنی وہ اپنی ریپوٹیشن کی وجہ سے رات کے پہرے میں آیا تاکہ لوگ شاید اس کو دیکھ نہ لیں کہ وہ یسوع سے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہودی صدر عدالت کا آفیشیلی ایک رکن تھا، ایک ممبر تھا، جس کی وجہ سے وہ اوائڈ کر رہا تھا کہ لوگ اسے دیکھ نہ لیں کہ میں مسیح خداوند سے بات کر رہا ہوں یا ان سے کچھ ڈسکشن میری ہو رہی ہے. لیکن وہ ان ساری باتوں سے یعنی پرانی ان سارے رسم و رواج سے اور اس رسمی دنیا سے، رسمی تعلیم سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اکتایا ہوا ہے، یعنی وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ یسوع میں وہ قدرت ہے، یسوع میں وہ پریچنگ میں اور ان کے معجزات میں وہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ دل کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ اطمینان اور خوشی اور ہمیشہ کی زندگی ان کے پاس ہے. اس بات کو وہ دل سے تسلیم کر رہا ہے، لیکن یہاں پر مشکل ہے کہ وہ اس بات کا اقرار نہیں کر رہا، یعنی وہ شرما رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ بھی نہیں ڈکلیئر کرنا چاہ رہا کہ میں کوئی مجھے یسوع کے ساتھ دیکھ لے. اس لیے وہ رات کے پہروں میں آتا ہے یسوع کے پاس اور اپنے اس بات کو، اپنی اس کشمکش کو لے کر کہ میں خداوند کی بادشاہت میں کس طرح سے انٹر ہوا جا سکتا ہے. یعنی وہ ایک استاد ہے، ایک فریسی ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم میں کوئی کمی کمزوری ہے، ہماری تعلیم میں، ہماری رسم و رواج میں جو کچھ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی کمزوری ہے. تو اور وہ کمی کمزوری کون دور کر سکتا ہے؟ وہ کمی کمزوری صرف اور صرف خداوند یسوع دور کر سکتے ہیں. اس لیے وہ رات کے پہروں میں یسوع کے پاس آتا ہے، کیونکہ یہودیت میں اسے وہ سکون نہیں ملا، وہ جو ہے روحانی جو ہے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ رات کے پہروں میں یسوع کے پاس آتا ہے. تو عزیزو، تھوڑے وقت کے لیے جب ہم نکودیمس کی اس بات پر غور کرتے ہیں، کیا بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ارد گرد، ان لوگوں کے چوگرد ہوں جو کہ خدا سے دور ہیں، جو کہ خدا کی رفاقت سے دور ہیں، جو کہ خدا کو نہیں جانتے. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے عمل سے، اپنے ایکٹ سے خداوند یسوع کے نام کو عزت و جلال دیا ہو، ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم جو ہے وہ خداوند یسوع کے پیروکار ہیں؟ یا صرف ہم بھی جو ہے وہ نکودیمس کی طرح شرماتے رہتے ہیں کہ نہیں شاید وہ نہ جان جائیں کہ ہم ہمارا مذہب کیا ہے، ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں. تو آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا المیہ ہے کہ ہمیں نکودیمس کی طرح نہیں بننا، بلکہ ہمیں ہجوم میں اور کراؤڈ میں بھی اس بات کو اوپنلی ڈکلیئر کرنا ہے کہ وی بلانگس ٹو جیسس کرائسٹ. ہم جو ہے وہ خداوند یسوع کے پیروکار ہیں. ہمارا تعلق اس شاہی کاہنوں کے فرقے کے ساتھ ہے جس کے لیے خداوند یسوع نے ہمیں چنا ہے. اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا، اس کو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے اور اس کو ڈکلیئر ہمیشہ کرنا ہے. رومیو کے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں انجیل سے شرمانا نہیں. ہمیں خدا، کیونکہ انجیل میں کیا ہے، انجیل کیا ہے؟ انجیل جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے، اور ہمیں خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کو دکھانے میں ہمیں کوئی شرم جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی، بلکہ ہمیں بولڈلی اور دلیری کے ساتھ خداوند یسوع کے نام کو عزت و جلال دینا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے عمل سے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم پھر ہی واقعی میں جو ہے وہ خداوند یسوع کے شاگرد جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں. اور اکثر لوگ غلط قسم کی ایکٹیویٹی میں بھی جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم اپنی آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں.
हकीकत में क्या है कि अजीज़ों के हम या इंसान या जो भी उस तरह के माहौल में है वो उस माहौल का आदी है, तो हमें उस माहौल से निकलना है जिस माहौल में खुदावंद यीशु नहीं, जिस माहौल में हकीकी खुशी नहीं, जिस माहौल में हकीकी इत्मीनान नहीं, क्योंकि हमें हर किस्म की इंजॉयमेंट जो है वो खुदावंद में मिलती है। जब हम खुदावंद में होते हैं तो हमें हकीकी खुशी और हकीकी इत्मीनान नसीब होता है, जिसकी वजह से आज हमें जो है निकोदीमस जो है वो डगमगाया हुआ नजर आता है। इसलिए उसके पास सब कुछ होने के नाते होते हुए भी वो अपने आप को समझ रहा है कि मेरे अंदर कोई लैक है, मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी है, और वो कमी कमजोरी उसकी खुदा यीशु के पास आने से ही दूर हो सकती है। इसलिए वो रात के पहरों में खुदा यीशु मसीह के पास आता है। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में, अगर हम आज़ादी को ढूंढना चाहते हैं तो आज़ादी हमें कहीं और से, ये हमारे जो इर्द गिर्द हम समझ रहे हैं कि ये आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं है। मूवी देख लेना, बाहर सैर व तफरी कर लेना, तो ये आज़ादी नहीं है। बल्कि आज़ादी क्या है? खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? जब हम खुदा यीशु को जानेंगे, जब हम कलाम को जानेंगे, तो वो सच्चाई जो है वो हमें आज़ाद करेगी। यानी हम मसीह में रहते हुए हर किस्म की आज़ादी को एंजॉय करते हैं। खुदावन से आउट ऑफ गॉड, आउट ऑफ जीसस क्राइस्ट हम किसी किस्म की आज़ादी को एंजॉय नहीं करते, बल्कि हम उस दुनिया की तारीकियों में गुम हो जाते हैं, और जहाँ से खुदावंद हमें बचाना चाहता है, क्योंकि वो इस दुनिया में इसीलिए आए कि हम तारीकी के कामों को तर्क करें। हमारी ज़िंदगी से हर किस्म की तारीकी के काम जो कि हमें अपनी तरफ इंसान को जो है वरगला लेती हैं, हमें उनसे दूर रहना है, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद में मसरूर रहना है, क्योंकि हकीकी खुशी और आज़ादी उसी में है। हालेलुया। क्या हालेलुया। निकोदीमस उस बड़ी हकीकत को फरामोश कर दिया है उसने, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की वो सही आइडेंटिटी को नहीं जान पा रहा। हो सकता है वो जानता हो, लेकिन इस बात का इकरार नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु की सही आइडेंटिटी क्या है? यानी वो आइडेंटिटी जो कि हमें हर गुनाह से आज़ाद करती है, यानी वो खुदा का बेटा है, इब्ने खुदा है, इब्ने आदम है। यानी वो इंसानी रूप लेकर इस दुनिया में आए, और उन्होंने मेरे और आपकी खातिर सलीब सही, वो मर गया, दफन भी हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमानों पर चढ़ गया, और अब से लेकर अब्दुल अबाद तक वो हमेशा जिएगा, सल्तनत करेगा, और मेरी और आपकी जो है वो बरकत को रिलीज करता रहेगा। ये खुदा यीशु की सही आइडेंटिटी है कि वो खुदा का बेटा है, और वो हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो इस दुनिया में आया। और इस आइडेंटिटी को जो है वो निकोदीमस नहीं समझ रहा, और ना ही इस बात का इकरार कर रहा है कि वाकई तू ही मसीह है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि वो एक दुनियावी जो है वो लोगों की तरह सिर्फ उसे उस्ताद और रब्बी कहकर पुकार रहा है। इसलिए अजीज़ों, हमें भी ये हमेशा जानना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है खुदावंद यीशु के साथ, और खुदावंद यीशु की आइडेंटिटी क्या है, ताकि हम जो है अपनी फ़िक्रें और अपनी परेशानियां लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जा सकें। जब हम उसकी सही आइडेंटिटी को जानते हैं खुदावंद यीशु की, तो हम वाकई फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ हम उसके साथ मोहब्बत करेंगे। हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद जो है वो बरकत के दरवाजे खोलेगा। कब? जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सही आइडेंटिटी को पहचानेंगे, जानेंगे, और उसी में कायम रहेंगे, उसका इकरार करेंगे, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। हमारी ज़िंदगियां जो है वो बरकत के लिए तब्दील होंगी, चेंज, हमारे हालात जो है वो चेंज होंगे, हमारी जिस्मों से अगर कोई बीमारियां हैं तो वो जाती रहेंगी, हम चेंज होंगे, हम तंदुरुस्ती और सलामती को हमेशा हासिल करेंगे। और एक बात खुदा यीशु मसीह ने निकोदीमस को समझाई कि हवा जिधर आती है वो चलती है, हम उस हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसके असर को हम देख सकते हैं। यानी आयत नंबर 8वीं जो है वो खुदा
खुदा यीशु मसीह ने जो है वो उससे निकोदेमस को बताई। और ये जो है काम किसके हैं? ये पाकरू के काम हैं, ये खुदा रूह के काम हैं। जब हम खुदा यीशु की आइडेंटिटी को जान लेते हैं, इसका इकरार करते हैं, उसमें कायम रहते हो, खुदा अपने रोल कुदुस को हमारी जिंदगियों में जो है वो भेजता है, वो हमारी जिंदगियों में वो रहकर काम करता है। फिर बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, पाकरू हमें गाइड करता है, हमारे हर फैसले में वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमें इब्लीस और शरीर से छुड़ाता है, हमारे अंदर से हर किस्म का डर और खौफ जो है वो जाता रहता है, और हमें खुदावन यीशु की मानिंद बनाता है। हमारा हर किस्म का नेगेटिव एटीट्यूड और हमारा हर डर खौफ, हमारी फिक्र जो है वो जाती रहती है, और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। तो अजीज़ों, इस तब्दीली को लेने के लिए ज़रूर है कि हम उस स्टेप को आगे बढ़ाएं, अपने स्टेप को आगे बढ़ाएं, आगे चलें, हमारी सोच आगे जाए। हम खुदावन यीशु मसीह को जितना जानेंगे, हमारी ज़िंदगियां उतनी ही जो है वो इब्लीस और शरीर के बंधनों से आज़ाद होंगी। और आज की कलाम के हवाले से हमारी दुआ है कि वो सारी ज़िंदगियां जो कि मायूस हैं, जो कि उदास हैं, जो कि बीमार हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे कोई काम करने वाले हैं, चाहे वालिदैन हैं, चाहे जो कोई भी है, आज अगर वो अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, तो अजीज़ों मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट हैं, जैसे यंगस्टर्स हैं, जब तक कि हम मेहनत नहीं करते, जब तक कि हम जो वो दिलो जान से काम नहीं करते, तो हमें जो है वो बरकत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये खुदावन का भी हुक्म है। जब हम खुदावन में रहते हैं तो हम खुदावन के हर जो है वो हुक्म को ओबे करते हैं। खुदावन के कलाम में वाइस की किताब में क्या लिखा हुआ है कि हमें जो है वो मेहनत करनी है। वाइस की किताब उसके नामे बाब की 10वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। वाइस की किताब उसका नामा बाब और उसकी 10वीं आयत, उसका नामा बाप और उसकी नामे बाप की 10वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भरकर, यानी जिस काम को हम करते हैं, अगर हम अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है, कोई काम जो यंगस्टर्स हैं वो अपने कैरियर में कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी जान लगा कर जो है अपनी हर मुमकिन कोशिश करके उस काम को जो है वो कामयाब करना है, अपना 100% जो है वो मेहनत का देना है, ताकि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सके। और खुदावन चाहता है कि हम खुदावन में रहते हुए खुदा के सब हुक्मों को ओबे करें और उसके साथ चले, तो देखेंगे कि खुदावन आपके हर हालात में आपको बरकत देगा। और अगर स्टूडेंट है, खुदावन आपके कैरियर में जो है वो बरकत देगा, खुदावन आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलेगा। तो इसी तरह से ज़िंदगी में तब्दीली आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन स्टेप को भी फॉलो करना है जो खुदा का कलाम हमें कहता है, जो खुदा हमें कहता है, हमें उन स्टेप को फॉलो करना है। खाली सुनने से जो है वो बात नहीं बनती, और खुदा कहता है जब आप सुनते हैं तो उसको अमल भी करें, जब अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बेदारी आती है, तो हमारी ज़िंदगी में जो है वो बरकत आती है। तो आज का कलाम आपके लिए, आपके घराने के लिए बरकत का बायस हो, और वो ज़िंदगियाँ जो वाकई इस तब्दीली को लेना चाहती हैं, ज़रूर अपने सरों को खुदावन में खम करें। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाए। कोई स्टूडेंट है, कोई वालिदैन है, बच्चे हैं, मतलब अगर किसी किस्म की बुज़ुर्ग हैं, वो भी अगर रूहानी तौर पर भी बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से निकोदेमस है, वो कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी बूढ़ा हो गया हूँ, तो अभी मैं किस तरह से नए सिरे से पैदा हो सकता। बूढ़ा होने का ये मतलब नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई है, बल्कि रूहानी तौर पर भी खुदा कहता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अगर कोई रूह में बेदार नहीं है तो उनको भी बेदार होने की ज़रूरत है। तो अजीज़ों, आज का कलाम ना सिर्फ एक किसी ख़ास पर्टिकुलर इंसान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हर कोई जो है खुदा के कलाम को ले सकता है, समझ सकता है। ना सिर्फ बड़ों के लिए, बल्कि बच्चे और बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, मतलब हर एक के लिए खुदा का कलाम है। तो इसलिए
ہمیں خدا کے کلام کو خوشی کے ساتھ ریسیو کرنا ہے. جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو خداوند اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے برکت کے لیے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور ان ساری باتوں کو ہم خداوند کے آگے رکھیں گے کہ خداوند ان ساری باتوں کو جو اس نے روح کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ کی ہیں آپ کی زندگیوں میں ڈھیروں برکات لے کر آئے. ہاللیلویہ. قدوس آسمانی زندہ جلالی باب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے لیے دی. تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند. چاہتی ہوں کہ خداوند ان ساری زندگیوں میں خداوند ہر طرح سے مایوسی بیماری تنگی تکلیف جاتی رہے. خداوند ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی آئے جو تو چاہتا ہے, جس کے لیے خداوند تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے ہمارا کفارہ دیا. خداوند تو اپنے لوگوں پر ترس کھا اور ان کی ساری پیڑ ان کی ساری تنگی تکلیف کو یسوع کے نام سے دور کر. اور خداوند اور وہ بچے خداوند جو کہ ایگزامس آج کل دینے کی تیاری کر رہے ہیں خداوند انہیں وزڈم سمجھ انڈرسٹینڈنگ عطا کر. خداوند بچوں کو کامیاب کر, ان کی کلاسز میں خداوند انہیں ٹاپ کی پوزیشن عطا کر. جو اپرچونٹی کی تلاش میں خداوند اور خداوند تو ان کے لیے اپرچونٹی کے دروازوں کو کھول. خداوند انہیں بلیس کر اور خداوند انہیں برکت دے تاکہ وہ ہمیشہ تجھ میں شاد اور خداوند خوشی منائے. خداوند جو بے اولاد جوڑے ہیں خداوند ان کے لیے بھی آج ہم دعا کرتے ہیں. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند تو ان کی دعاؤں کو سن, انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر. خداوند آسمانی زندہ جلالی باپ اور وہ زندگیاں جن کے گھر خداوند ٹوٹ رہے ہیں خداوند آج تو ان زندگیوں میں بھی کثرت کے ساتھ کام کا. ابلیس کے سارے منصوبے کو خداوند تو فیل کر, کیونکہ ان زندگیوں میں خداوند تو کام کر رہا ہے. خداوند ان زندگیوں کو تو نے جوڑا ہے خداوند, اور جس سے تو جوڑتا ہے خداوند تیرا کلام کہتا ہے انہیں کوئی بھی جدا نہ کرے. خداوند ابلیس اور شریر کی ساری شرارتوں کو ان کے گھرانوں سے دور کر. جو کہ خداوند افراتفری پھیلاتے, جو کہ جھگڑے کو لے کر آتے ہیں خداوند ان کی زندگیوں میں ان کے گھرانوں میں خداوند تو اطمینان اور سکون اور خوشی بخش. خداوند وہ آسمانی زندہ جلالی باب ہم آئزک ٹی وی کے لیے ان ساری ٹیمز کے لیے خداوند تو سے برکت کی دعا کرتے ہیں. بھائی سینئر پاسٹر انور فضل کے لیے ان کی فیملی کے لیے خداوند ہم تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں. انہیں اور زیادہ بڑھا خداوند اور انہیں اور زیادہ تو خداوند بوجھ دے تاکہ خداوند تیرا کلام بڑھے. خداوند تیری جلال خداوند پوری دنیا میں خداوند آئزک ٹی وی کے ذریعے سے پھیلے. خدا باپ تیری رحمت اور تیرا فضل ہمیشہ خداوند تیرے لوگوں پر ہوتا رہے. خداوند تو ہماری التجا منت کو سن اور قبول کر. مسیح یسوع کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, آمین آمین. خداوند میں ہمیشہ آپ خوش رہیں, شاد رہیں اور نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے اور ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں. God bless you and see you next time. Amen.